क्लास 10th ये आपके चैप्टर 13 का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर 13 है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन चैप्टर है। इसमें ये लास्ट एक्सरसाइज रह गई हमारी। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो क वाला है, पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी। इसका हमने सप्रसंग व्याख्या करना है। इसके बाद ख, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। तो अब इसकी है सप्रसंग व्याख्या। देखो, संदर्भ और प्रसंग, ठीक है। इसमें हम ऐसे ही लिखेंगे, जो भी व्याख्या आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और फिर इस जो पैराग्राफ में जो बात आपको समझ में आती है तो एक लाइन दो लाइन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि भाई इसमें लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो भी आप जो लाइन है यहाँ से आपको समझ में आए उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके थोड़ा एक दो लाइन यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि लेखक इस पंक्ति में या इस पैराग्राफ में ये कह रहा है, नहीं तो इतना भी चलेगा। व्याख्या, द्विवेदी जी कहते हैं कि पुराणों इत्यादि धार्मिक पुस्तकों को हम पढ़ते हैं कि उस समय लोग विमानों और जहाज़ों में यात्रा करते थे। द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि प्राचीन समय में लोग विमानों और जहाज़ों में यात्रा करते ही थे, है ना, हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग ये मान ही रहे हैं ना, तो यह पढ़कर हम विमानों और जहाज़ों का होना तथा उनमें यात्राएं करना गर्वपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। ये तो हम मान रहे हैं कि प्राचीन काल में विमान और जहाज होते थे, परंतु पुराने ग्रंथों में उन अनेक प्रतिभाशालिनी विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख होने पर भी, अब विदुषी महिलाएं हम लोगों काफ़ी ग्रंथों में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उन नामों का पता होने के बाद भी हम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि नारी को शिक्षित होना चाहिए। होने पर भी कुछ लोग भारत की उस समय की स्त्रियों को बिना पढ़ी लिखी असभ्य और मूर्ख मानते हैं। यानी कि विदुषी महिलाओं के नाम पर मतलब कुछ ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी हम लोग ये बात नहीं मान रहे हैं कि उस टाइम लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी, इंटेलिजेंट होती थी, लेकिन ऐसा मान रहे हैं कि पढ़ी लिखी बिना पढ़ी लिखी असभ्य और मूर्ख मानते थे। ऐसा क्यों मान रहे हैं? जब हम लोग ये मान रहे हैं कि विमान और जहाज होते थे तो हम लोगों को ये भी मानना चाहिए कि स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती थी। अब है विशेष में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है, लेखक ने तर्क पूर्वक सिद्ध किया है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी। इस चैप्टर में हम ये बोला है लेखक ने इस पैराग्राफ में। सेकंड पॉइंट है, यह बात दुखद है कि पुराण इत्यादि ग्रंथों में विदुषी महिलाओं के बारे में लिखा होने पर भी कुछ लोग दुराग्रहवश प्राचीन स्त्रियों को अपढ़ मानते हैं। ठीक है, उनके कुछ दुराग्रहवश, वही मतलब जो ग्रह नक्षत्र उनके खराब होंगे तो वो ऐसा मानते हैं। थर्ड पॉइंट है, भाषा संस्कृत निष्ठ है और प्रवाह युक्त है, एक लयात्मक प्रवाह है एक लैंग्वेज में, भाषा में। फोर्थ पॉइंट है, शैली विचारात्मक है, यानी इसमें थॉट्स हैं, विचार है, तो शैली कैसी होगी? विचारात्मक। लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए तो शैली कैसी हो गई? विचारात्मक हो गई। अब हमारा सेकंड जो है पैराग्राफ ख वाला, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, संदर्भ और प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से लिए गए। सेम एज जैसे पहले में था। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोध को समाज विरोधी कार्य माना है ना। इस चैप्टर में ही जो भी पैराग्राफ आ जाए अपन आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। शिक्षा में अनेक बातें सम्मिलित है, पढ़ना लिखना भी उनमें से एक है। पढ़ने से स्त्रियों के चरित्र में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, यह कहकर लेखक ने स्त्रियों को पढ़ाने पर जोर दिया। मतलब इस पैराग्राफ में ये बात जो है ना, शिक्षा में अनेक बातें सम्मिलित है, यहाँ से लेके अब है व्याख्या। द्विवेदी जी बता रहे हैं कि शिक्षा में अनेक बातें सम्मिलित है। शिक्षा शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। शिक्षा में सीखने के लायक अनेक विषय सम्मिलित होते हैं, पढ़ना लिखना भी उनमें से एक है।
यह भी शिक्षा का एक अंग है। लेखक स्वीकार करते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है। ये लेखक स्वीकार करते हैं कि पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्री शिक्षा को अच्छा नहीं माना जा रहा और वैसे ही पुरुषों की शिक्षा हो रही है, मतलब पुरुषों की शिक्षा को अच्छा मान रहे हैं। अगर शिक्षा ही बुरी है तो उसमें सुधार करो। दोष मुक्त नहीं है उसमें मतलब दोष हैं, उनमें अनेक बुराइयां हैं शिक्षा में। इसके कारण स्त्री शिक्षा को बुरा बताना ठीक नहीं है। आवश्यकता शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने की है, न कि शिक्षा से स्त्रियों को वंचित करने। यानी कि किस चीज़ की आवश्यकता है? वो जो शिक्षा पद्धति में दोष बता रहे हैं उन दोषों को दूर करने की ज़रूरत है, न कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखने की ज़रूरत है। उन दोषों को दूर करो, उन कमियों को दूर करो। स्त्रियों को पढ़ाना ठीक नहीं मानने वालों की शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करना या कराना चाहिए। पढ़ने लिखने को बुरा नहीं बताना चाहिए, उसमें जो बुराइयां हैं उस चीज़ को निकाल के फेंको। अगर हमारा कोई शरीर का अंग अगर खराब हो जाएगा तो हम उसका इलाज करेंगे, है ना, न कि काट के उसको फेंक देंगे। विशेष अब इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है लेखक शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण स्वीकार करते हुए उसमें संशोधन के लिए सहमत है। संशोधन यानी उसमें क्या बोलते हैं उसको, सुधार करने के लिए। ठीक है, प्रणाली के दोषपूर्ण होने के कारण स्त्री शिक्षा का ही विरोध करना पूर्णतः अनुचित कार्य। यानी प्रणाली के दोषपूर्ण होने के कारण सिर्फ स्त्री शिक्षा को का ही मतलब विरोध करना, ये गलत बात है ना। अगर प्रणाली ही गलत है तो पुरुषों की शिक्षा में भी रोक लगाओ। थर्ड पॉइंट है भाषा कैसी है? सरल है, विषया अनुकूल है और प्रवाहपूर्ण है। ये अपन ने वहाँ पर भी आया था पहले वाले पॉइंट में। और तत्सम शब्दों के साथ अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आता है तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि तत्सम शब्दों के साथ अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। फोर्थ पॉइंट है शैली विचार विवेचनात्मक है। अपन ने वहाँ पर भी शैली विवेचनात्मक लिखी थी, विचारात्मक लिखी थी। यहाँ पर भी हम लोग विचारात्मक और विवेचनात्मक भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इस अपने थॉट्स के विचारों को मतलब है ना पूरा विवेचन किया है, उसका पूरा क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है पूरा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गया चैप्टर 13 वाला। इसके यहाँ तक काम करके कर लेना बेटा, ये व्याख्या पार्ट है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास ये 13 चैप्टर यहाँ से हो गया है। लक्ष्मी नारायण रंगा काट दिया गया है, यहाँ पर हो गया है सूरदास तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद। 3 चैप्टर यहाँ हो गए, 1 2 3 चैप्टर यहाँ हो गए। तो अब हम ये काव्य खंड में से चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, ये वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अभी न होगा मेरा अंत मात्र वंदना, 2 पोयम है इनकी। तो ये अब अपन ले लेंगे। ठीक है, फिर इसमें से 2 3 4 इसमें हो जाएंगे, तो फिर इसमें से 3 हो जाएंगे, फिर इसमें से नेक्स्ट ये मोहन राग के साखरी चट्टान ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको काम कंप्लीट करना है। ओके।